हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं आप लोगों के लिए आई हूँ जो लोग भी यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, D++, KPS किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट CDP का मैं आपका कंटेंट लेके आई हूँ। देखिए CDP क्या है, ठीक है। आज हम बात करेंगे कि जो CDP जो सब्जेक्ट है वो हमारा क्या है और उसमें क्या पूछा जाता है और उसमें क्या क्या अध्ययन हमें करना होता है, क्या क्या स्टडी करना होता है, तो वही उसी के बारे में पढ़ेंगे। और बाल विकास क्या होता है, तो ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा देखिए हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र, जिसे बोलते हैं हम शॉर्ट में CDP बोलते हैं, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है आपका बाल विकास का अर्थ। हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, बाल विकास जो होता है चाइल्ड डेवलपमेंट का मीनिंग क्या है, मीनिंग ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास का अर्थ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, बाल विकास का अर्थ पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या अर्थ होता है बाल विकास का। देखिए चाइल्ड डेवलपमेंट, बच्चे का जब विकास होता है उसका क्या अर्थ होता है। देखिए बाल विकास का सामान्य अर्थ होता है, बाल विकास का क्या होता है, बाल विकास जो चाइल्ड डेवलपमेंट है उसका सामान्य अर्थ क्या है, तो उसका सामान्य अर्थ होता है बालकों का मानसिक व शारीरिक विकास। देखिए जब बच्चे का जो होता है विकास होता है, देखिए एक छोटा सा बच्चा है, देखिए जिसका जन्म हुआ है, तो यहाँ पे क्या है, एक छोटा सा बच्चा है, फिर उसका क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। आज कितना है, आज 1 डे का है, कल 2 डेज़ का, 3 डेज़ का, तो धीरे धीरे क्या होता है, वो बढ़ता रहता है। क्या होता है, बढ़ता रहता है, तो उसका क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। तो उसका सिर्फ बालक का मानसिक व शारीरिक विकास अर्थात, तो इसमें जो होता है बालक का कैसा होता है, बाल विकास का सामान्य अर्थ क्या है, तो नॉर्मल एक देखा जाए मीनिंग, तो इसमें है कि बालकों का मानसिक व शारीरिक विकास होता है। बालक का मानसिक विकास भी होता है और शरीर में भी डेवलपमेंट होता है। देखिए एक छोटा बच्चा है जो 2 से 3 दिन का है या फिर 1 मंथ का है, तो उसे कुछ नहीं समझ में आता है, लेकिन क्या होता है धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, ठीक है, तो उसका मानसिक विकास भी हो जाता है। मानसिक जैसे कि वो अपने जो भी उनके, जैसे कि माता को अपनी पहचानने लगता है, पिता को पहचानने लगता है, जो भी उसके रिलेटिव होते हैं उनको धीरे धीरे जानने लगता है, तो उसका क्या होता है, मानसिक विकास होता है, तभी तो उन लोगों को जानने लगता है। और जो जिन लोगों को वो नहीं देखता है, पहचानता भी नहीं है, कभी वो लोग सामने आ जाते हैं तो कभी कभी वो डर जाता है, ठीक है, उनके सामने रोने लगता है। तो बालक का क्या होता है, मानसिक विकास व शारीरिक विकास जो होता है, डेवलपमेंट होता है। शरीर में क्या होता है, जब बच्चा होता है तो उसके कितने हाथ पैर बहुत ही छोटे होते हैं, लेकिन धीरे धीरे उसके हाथ पैर बड़े होते हैं, उसका शरीर वेट जो होता है बढ़ता है, उसकी लेंथ बढ़ती, जो भी उसकी वेट है, हाइट है, जो भी उसका चीज़ें बढ़ती हैं, तो ये क्या होता है, उसका विकास होता है। तो हम पढ़ रहे हैं बालक का विकास, तो बालकों का मानसिक विकास, शारीरिक विकास, अर्थात बालकों का सर्वांगीण विकास। अगर हम बात करें सिर्फ शारीरिक या मानसिक विकास ही नहीं बच्चे का, बल्कि सभी अंगों का, यानी कि सर्वांगीण विकास होता है, सभी अंगों का विकास होता है। जैसे कि बालक का शारीरिक विकास, देखिए शरीर में कैसे विकास होगा, जैसे कि एक छोटा सा बच्चा है, फिर उससे बड़ा हुआ, उससे बड़ा हो, तो ये हो रहा है उसका क्या है, शारीरिक विकास हो गया। मानसिक विकास, जैसे कि मानसिक तरीके से मैच्योर हो जाता है, ठीक है, आज बच्चा जो है नहीं बोल पा रहा है, कल वो चीज़ों को बोलने लगता है, तो उसका क्या होता है, मेंटल डेवलपमेंट होता है। उसके बाद होता है सामाजिक विकास। सामाजिक विकास कैसे होता है कि बच्चा जब समाज में रहता है, अपने परिचित के साथ रहता है, एनवायरनमेंट में रहता है, तभी वो चीज़ों को सीखता है। अगर उनके साथ में नहीं रहेगा तो कैसे सीख पाएगा। तो उसका शारीरिक विकास भी होता है, मानसिक विकास भी होता है। देखिए मानसिक विकास जब होगा, जब चीज़ों को सुनेगा और जब बोलेगा, तभी उसका मानसिक विकास होगा। कि अगर चीज़ें, मानसिक विकास उसका नहीं हो पाएगा तो वो चीज़ों को नहीं समझ पाएगा। देखा कभी कभी कुछ ऐसे होते हैं, बच्चे होते हैं कि मतलब उनकी एज बहुत ज़्यादा होती है, बट वो क्या होते हैं, वो और अन्य सामान्य बच्चों की तरह नहीं होते हैं, वो चीज़ों को नहीं याद कर पाते हैं, ठीक है, उनका जो होता है मानसिक विकास नहीं हो पाता है, इसलिए वो बच्चों की तरह बातें करते हैं। तो कभी कभी ऐसे भी मतलब बच्चे देखे होंगे आप लोगों ने। और फिर होता है संज्ञानात्मक, यानी कि जो भी होता है मानसिक विकास, संज्ञानात्मक विकास होता है, और आपका होता है भाषाई तथा धार्मिक आदि रूपों में होता है। तो सिर्फ बालक का शारीरिक विकास ही नहीं, बल्कि शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, यानी कि इमोशनल डेवलपमेंट भी होता है उसमें, और भाषाई विकास। बच्चा क्या होता है, बच्चा जब उसका जन्म होता है तो वो बोल नहीं पाता, सिर्फ वो जो भी चीज़ें अपनी बताता है तो वो रो कर बताता है, ठीक है, या फिर अगर बच्चा खुश है तो क्या करेगा, वो हंसेगा, तो हमें पता चल जाएगा कि बच्चा जो है बहुत ज़्यादा खुश है। लेकिन
जब बच्चे को कहीं पे मतलब तकलीफ़ हो रही है या फिर कुछ परेशानी है या फिर उसे भूख लग रही है, तो वो क्या करता है, रोकर हमें प्रदर्शित करता है, रोकर दिखाता है। तो माँ जो होती हैं, जो भी उनके रिलेटिव होते हैं, तो वो क्या करते हैं, उसको पहचान जाते हैं कि बच्चे को क्या चाहिए। तो इस तरीके से बच्चे का क्या होता है, बालकों का सिर्फ जो विकास होता है वो सर्वांगीण विकास होता है। सिर्फ शरीर का या फिर मानसिक विकास ही नहीं होता है, बल्कि सामाजिक विकास, संज्ञानात्मक विकास। लेकिन बच्चा बड़ा होता है तो वो अपनी चीज़ों को क्या करता है, बोल कर बताता है। तो उसमें भाषा का विकास होता है। और भाषा का विकास कैसे होता है, जब वो अपने परिवार के साथ रहता है, समाज के साथ रहता है। धार्मिक विकास आदि होता है, जैसे जिस धर्म का बच्चा है तो क्या करता है, उसी धर्म को सीखता है, अपने साथ जो भी अपने रिलेटिव के साथ, अपने परिवार के साथ रहता है, उन चीज़ों को देखता है, तो उसका क्या होता है, धार्मिक आदि रूप में होता है। ये सभी क्या होता है, बच्चे में विकास होता है। बाल विकास का संबंध गुणात्मक, ठीक है, जो बाल विकास का संबंध है यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट का जो संबंध है वो क्या होता है, गुणात्मक भी होता है। गुणात्मक कार्य मतलब कार्य कुशलता, ज्ञान, तर्क, नवीन विचारधारा। इसमें गुणात्मक में क्या होता है, बच्चे के अंदर जो होती हैं क्वालिटीज़ आती हैं, जैसे कार्य को करने की कुशलता आती है, ज्ञान नॉलेज आएगी, तर्क बच्चा करेगा, ठीक है, नवीन विचारधारा। मान लीजिए कि कोई मैथ्स का क्वेश्चन दे दिया तो बच्चा क्या करेगा, तर्क लगा के करेगा, ठीक है। रीजनिंग का क्वेश्चन दे दिया कोई बच्चे को तो बच्चा क्या करेगा, वहाँ पे तर्क लगाएगा। और नवीन विचारधारा, तो ये सब आ जाएंगे हमारे गुणात्मक, ठीक है, गुणात्मक में। एवं परिमाणात्मक में क्या होगा, बच्चे का कैसे विकास होगा, बच्चे की लंबाई में वृद्धि होगी, ठीक है। आज बच्चा क्या है, इतना बड़ा है, ठीक है, कल फिर थोड़े दिन बाद उसकी और लेंथ बढ़ेगी, लंबाई में वृद्धि होगी, ठीक है, भार में भी वृद्धि होगी, क्या है, उसका वेट भी बढ़ेगा। आज बच्चा कितना है, दुबला पतला है, कल को ठीक है थोड़ा सा मोटा हो गया, तो क्या होगा, उसके भार में भी वृद्धि होगी। तो ये क्या होता है, गुणात्मक भी होता है और आपका जो होता है परिमाणात्मक भी होता है। विकास कैसा है, आपका गुणात्मक भी है और परिमाणात्मक भी होता है। फिर बात करते हैं कि बाल विकास के अंतर्गत शिक्षकों को एक निश्चित आयु के सामान्य बालकों को, आप ये कह रहे हैं कि जैसे कि बाल विकास का जो अध्ययन किया जाता है, टीचर अध्ययन क्यों करते हैं, क्यों, इससे क्या फ़ायदा होता है। तो बाल विकास का अध्ययन करके इसके अंदर बाल विकास यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत शिक्षक जो टीचर होते हैं उनको क्या होता है, एक निश्चित आयु के सामान्य बालकों का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा संवेगात्मक परिपक्वता का ज्ञान होना आवश्यक है। देखिए, अगर आप टीचर हैं तो आपको बच्चों के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि बच्चों का शारीरिक विकास कैसे होता है, बच्चों का मेंटल डेवलपमेंट कैसे होता है, सामाजिक विकास कैसे होता है। तो इसके बारे में क्या होनी चाहिए, एक टीचर को नॉलेज होनी चाहिए। अगर वो बच्चा टीचर बाल विकास को पढ़ेगा तभी उसको बच्चे के बारे में इतनी सारी नॉलेज होगी, तभी वो बच्चे को अच्छे तरीके से समझ सकता है। फिर आता है कि सामाजिक विकास, संवेगात्मक परिपक्वता का ज्ञान होना आवश्यक है, जिससे वो उनकी क्रियाओं को नियंत्रित करे। अब क्या होगा, जब वो टीचर जो है बाल विकास को पढ़ा हुआ होएगा, ठीक है, उसका अध्ययन करा होएगा, उस सब चीज़ों को समझा हुआ होएगा, तभी वो क्या करेगा, बच्चे को कंट्रोल कर सकता है, उनकी जो भी एक्टिविटी है उनको नियंत्रित कर सकता है और उनको नई दिशा मतलब अच्छी दिशा प्रदान कर सकता है। देखिए, ये बाल विकास की जो है परिभाषा दे रखी है रिक के अनुसार। किसके अनुसार, रिक के अनुसार। इन्होंने जो परिभाषा दी थी, इन्होंने ये कहा था कि विकास एक क्रमिक एवं मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है। देखिए, जो डेवलपमेंट होता है, ठीक है, आप लोगों ने जानते होंगे कि एक डेवलपमेंट होता है, एक वृद्धि होती है और दूसरा विकास होता है, ठीक है। वृद्धि जो होती है, जैसे कि बच्चे में वृद्धि कब होती है, जब बच्चे में हाइट बढ़ती है, ठीक है, उसका भार बढ़ता है, तो बच्चे में क्या होती है, वृद्धि होती है। लेकिन विकास होता है जब बच्चा जो होता है मेंटल रूप से परिपक्व हो जाता है, ठीक है, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, इमोशनल तरीके से जब जो होता है परिपक्व हो जाता है, तो उसमें क्या होता है, तो वो विकास होता है। जैसे कि मान लीजिए कि एक बच्चा है, क्लास फर्स्ट में बच्चा है, ठीक है, कभी स्कूल नहीं आया, लेकिन क्या हुआ, जब वो स्कूल आया तो वो क्या था, ABCD कभी उसने पढ़ी नहीं, लेकिन जब जो थी स्कूल में आया तो उसे A to Z ABCD आ गई, तो उसका क्या होगा, यहाँ पे डेवलपमेंट हो गया, क्योंकि उसका कोई भार बढ़ा। जब उसने ABCD सीख ली तो क्या उसमें कोई वेट बढ़ गया या हाइट बढ़ गई उसकी, नहीं, तो उसका क्या हो गया, यहाँ पे मानसिक विकास हो गया, क्या हो गया, मेंटल डेवलपमेंट हो गया। जब उसका मेंटल डेवलपमेंट होएगा तो वहाँ पे उसको हम क्या बोलेंगे, विकास बोलते हैं। तो विकास क्या है, एक क्रमिक एवं मंद गति। इन्होंने क्या, विकास जो है रिक के अनुसार, इन्होंने क्या, जो डेवलपमेंट होता है वो क्या होता है, क्रम में होता है। देखिए, A के बाद क्या सीखेगा, B सीखेगा, B के बाद C सीखेगा, तो जो विकास होएगा वो क्रमिक होएगा और मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया। विकास जो होता है, जैसे इन्होंने ये बताया कि धीरे धीरे होता है, ठीक है, मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है। देखिए, कोई भी बच्चा है एकदम से नहीं सीख लेगा। बच्चा जब आएगा
इन्फेंसी में आएगा, ठीक है, प्ले में आएगा, तो सबसे पहले ए को सीखेगा, बी को सीखेगा, तो उसका जो विकास होगा एक तो क्रम में होगा और दूसरा मंद गति धीरे धीरे होगा। डायरेक्ट नहीं कि ए टू जेड यानी कि 26 लेटर से 1 डे में ही सीख लेगा, तो ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट यहाँ पे इन्होंने बताया, क्रो एंड क्रो के अनुसार इन्होंने ये बताया कि बाल विकास वो विज्ञान है जो बालक के व्यवहार का अध्ययन गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक करता है। देखिए बाल विकास इन्होंने क्या है कि जो बाल विकास चाइल्ड डेवलपमेंट है, इसके अंदर क्या है, तो ये एक विज्ञान है, ये एक ऐसी साइंस है, विज्ञान जो बालक के व्यवहार का अध्ययन, जैसे बालक के बिहेवियर का जो अध्ययन करता है वो कैसे करता है, जब बच्चा जो होता है माँ के पेट में होता है, गर्भावस्था से में होता है, तब से लेके बाल विकास का अध्ययन किया जाता है। और कब तक किया जाता है, जब तक वो जब तक वो जिंदा रहता है, जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती, तब तक उसका अध्ययन किया जाता है बाल विकास के अंतर्गत। ये किसने कही थी, ये क्रो एंड क्रो ने बात कही थी। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, बाल विकास की आवश्यकता। देखिए शुरू से इसमें पढ़ा रहे हैं, 0 से स्टार्ट किया है, तो आप लोग अच्छे से अगर चाहते हैं कि आप लोग को बाल विकास समझ में आए क्या है चाइल्ड डेवलपमेंट और इसमें हम क्या देखते हैं, शिक्षक को क्या अध्ययन करना पड़ता है और क्या क्या इसमें इससे सहायता मिलती है बच्चों में को समझने में, तो अब यहाँ पे पढ़ते हैं बाल विकास की आवश्यकता। देखिए जो आपका चाहे सी टेट हो, यूपी टेट हो या फिर सुपर टेट, KVSD, SSSB किसी में भी हो, तो उसमें जो बाल विकास की आवश्यकता क्यों है, क्यों हम पढ़ते हैं बाल विकास। वैसे तो हम और सब्जेक्ट पढ़ते हैं, बाल विकास को तो नहीं पढ़ते हैं, लेकिन टीचिंग में हम क्या पढ़ते हैं, बाल विकास को पढ़ते हैं। तो इसकी नीड क्या है, तो देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि बाल विकास का अध्ययन कई रूप से महत्वपूर्ण हो गया है। ठीक है, देखिए बाल विकास जो चाइल्ड डेवलपमेंट का अध्ययन जो है वो कई रूप से क्या हो गया है, महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि इससे माता पिता अपने बच्चे को अच्छे तरीके, देखिए जो भी बाल विकास को पढ़ा हुआ होगा, ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट को पढ़ा होगा, तो वो क्या करेगा, बच्चों को अच्छी तरीके से समझ सकेगा, चाहे माता पिता हो चाहे शिक्षक हो। अगर शिक्षक है बाल विकास को पढ़ा है तो वो बच्चे के साथ ठीक से व्यवहार करेगा, बच्चे को अच्छे तरीके से समझेगा, कौन सी अवस्था में बच्चा क्या सीखता है, कैसे बोलता है, कैसे उसका विकास होता है, तो ये सब बच्चे, एक टीचर जो होता है इसको बच्चे को समझने में सहायता मिलती है बाल विकास को पढ़ने से। तो यहाँ पे माता पिता अपने बच्चे को अच्छे तरीके से समझते हैं और साथ ही साथ शिक्षक भी अच्छे बच्चों को अच्छे तरीके से समझ सकता है। बाल विकास के अध्ययन से जब शिक्षक बाल विकास का अध्ययन करता है तो वो बच्चे को क्या करता है, अच्छी तरीके से उसके व्यवहार को समझ सकता है और बालकों के स्वभाव को जानने में ये क्या है, बाल विकास, बालकों का स्वभाव कैसा है तो उसको जानने में हमारा क्या है, उपयोगी कौन है, तो चाइल्ड डेवलपमेंट जो है वो हमारा उपयोगी है। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट जो हमारा है कि बाल विकास का क्षेत्र, ठीक है, बाल विकास पढ़ चुके हैं, बाल विकास का क्या आवश्यकता है और बाल विकास का अब हम क्षेत्र पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, क्षेत्र, बाल विकास का क्या स्कोप है। तो बाल विकास का क्षेत्र अत्यंत ही विस्तृत है। इन्होंने क्या, जो बाल विकास है उसका जो क्षेत्र है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, विस्तृत है एंड व्यापक है। ये बालक के विकास के सभी आयाम, देखिए बाल विकास जब पढ़ते हैं, टीचर कोई भी पढ़ता है, बच्चा पढ़ता है, टीचर पढ़ता है, तो उसमें जो होते हैं बालक के विकास, जो बालक का डेवलपमेंट होता है। देखिए डेवलपमेंट कैसे होता है, एक छोटा बालक होता है, फिर और बड़ा और बड़ा और बड़ा, ठीक है, पहले उसे कुछ नहीं आता है, धीरे धीरे कुछ समझने लगता है, फिर और समझने लगता है चीज़ों को, उसका सामाजिक विकास भी हो जाता है, मानसिक विकास भी हो जाता है, शारीरिक विकास भी हो जाता है। तो ये सभी क्या होता है, बाल विकास के आयाम हैं। तो बाल विकास के सभी आयाम स्वरूप असामान्यताओं, शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन तथा उनको प्रभावित करने वाली सभी तत्वों का अध्ययन करता है। तो क्या होता है, बाल विकास में हम क्या किसका अध्ययन करते हैं, बालक का शारीरिक विकास कैसे हो रहा है, बालक का मानसिक विकास कैसे हो रहा है, ठीक है, तो इन सभी का हम क्या करते हैं, बालक को कौन प्रभावित कर रहा है, तो उन सभी तत्वों का अध्ययन हम कहाँ में करते हैं, बाल विकास में करते हैं। और इसके अंतर्गत क्या आता है, इसके अंतर्गत हम बाल विकास की सभी अवस्थाओं का अध्ययन करते हैं। तो अवस्थाएं जैसे कि शैशव अवस्था होती है, देखिए 0 से 2 हमारी शैशव अवस्था होती है, फिर हमारी शैशव अवस्था बाल्यावस्था होती है, किशोर अवस्था होती है। तो इन सभी अवस्थाओं का अध्ययन करते हैं, किसके अंतर्गत करते हैं, बाल विकास के अध्ययन अंतर्गत करते हैं। दूसरा हमारा क्या है, बाल विकास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करते हैं, अलग अलग पहलू होते हैं, ठीक है, उनका अध्ययन करते हैं, किसके अंतर्गत करते हैं, बाल विकास के अंतर्गत करते हैं। और तीसरा है बाल विकास के व्यक्तित्व का मूल्यांकन करते हैं। तो बाल विकास के अंतर्गत हम क्या करते हैं, व्यक्तित्व यानी कि व्यक्ति की जो भी हमारा क्या है,
व्यक्तित्व का मूल्यांकन करते हैं। ठीक है, व्यक्तित्व अलग अलग व्यक्ति होते हैं। ठीक है, कोई भी पर्सन दो एक से नहीं होते हैं, सभी अलग अलग होते हैं, तो उनका मूल्यांकन करते हैं। ठीक है, बाल विकास की बालकों की रुचियों का अध्ययन करते हैं। तो बाल विकास के अंतर्गत के क्या करते हैं, बालक का किस में इंटरेस्ट है, किस में नहीं इंटरेस्ट है। अगर जिसमें बच्चे का इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, टीचर को क्या करेगा, टीचर जो है अगर बच्चा किसी चैप्टर में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है तो हम क्या करेंगे, तो टीचर क्या है, अगर बाल विकास पढ़ा होएगा तो वहाँ पर अलग अलग टीचिंग मेथड यूज़ करेगा ताकि बच्चे वहाँ पर रुचि लें। तो इसमें अध्ययन करता है, ये भी मदद करता है। ठीक है, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करता है कि बालक के जो भी डेवलपमेंट है उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है, जैसे कि हमारा वंशानुक्रम है, ठीक है, भोजन है और वातावरण है। तो ये सब हमें क्या करते हैं, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक है। और क्या करता है यहाँ पे फिफ्थ हमारा है बालक अभिभावक संबंधों का अध्ययन के बालक जो बालक है, बच्चा है, और जो उनके जो अभिभावक हैं, पेरेंट्स हैं, उनके बीच जो संबंध है उनका अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत किया जाता है, बाल विकास के अंतर्गत किया जाता है। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया कि बाल विकास क्या है, इसके अंतर्गत क्या हम लोग करते हैं, अध्ययन किसका करते हैं और इसके क्या ज़रूरत है, क्या नीड है बच्चों को, यानी कि जो भी स्टूडेंट्स हैं या फिर टीचर्स हैं इनको नॉलेज की होनी चाहिए, और इसका क्या क्या क्षेत्र है। तो इसमें मैंने आपको बाल विकास का बता दिया है। नेक्स्ट वीडियो में जो भी इसका टॉपिक रह गया है वो उसको कंप्लीट करा दूंगी। और बाकी आपका जो भी सी टेट चाहे यूपी टेट या सुपर टेट किसी में की भी तैयारी करना चाह रहे हैं, अगर कंटेंट आप लोग मतलब कंटेंट पढ़ना चाहते हैं और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।